सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स चैप्टर चल रहा है और आज डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 कर लिया है हमने, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया था इन वन शॉट, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया था पूरा एक्सरसाइज। आज क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे कि किस क्राइटेरिया की मदद से आप बता सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का ये कि आपने सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन पढ़ी है। क्या कंडीशन पढ़ी है कि अगर कोई भी फिगर्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, ठीक है, तो ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर और ये तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के बराबर, ये होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ क्या करते हैं हम, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए, बी सी बाई क्यू आर के बराबर होना चाहिए और ये ए सी बाई पी आर के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों रेशियोज भी इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कहलाएंगे। या अगर हम कोई और शेप की बात करें तो उन शेप के भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बट बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इतना सारा डेटा दिया जाए तो ही हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ट्राइंगल्स को अगर आपको सिमिलर कहना है तो आपको सिर्फ 3 क्राइटेरियाज अगर आते हैं, उन 3 क्राइटेरियाज को अगर आपने सेटिस्फाई करवा लिया तो आप ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हो। जैसा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ा था, राइट। सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहते थे। फिर हमने आगे जाके क्राइटेरियाज पढ़ लिए, SAS, RHS, ASA, SSS, ऐसे क्राइटेरियाज पढ़े थे हमने, जिसमें हमने बताया था कि अगर उस क्राइटेरिया को ट्राइंगल्स ने सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी 9th स्टैंडर्ड में। तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। आपको सारा डेटा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कुछ पर्टिकुलर डेटा से भी आप ये कह सकते हो कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो वही चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम, मेरे पास है डस्टर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जी हाँ, यही ज़रूरी काम था, क्योंकि जब तक मिटाऊंगा नहीं लिखूंगा कैसे, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़रूरी था। तो हम बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में तो काफ़ी क्राइटेरियाज पढ़े थे, पर सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरिया, ओनली 3। इन 3 से हमारा पूरा काम हो जाएगा। वो 3 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? एक क्राइटेरिया है हमारा SSS। क्या है? SSS। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा AAA, AAA, या उसके जगह पर आप खाली AA भी रख सकते हो। और तीसरा क्राइटेरिया है हमारा SAS, सास भी कभी बहू थी। अब ये SSS, इसका क्या मतलब है? देखो, अपने को 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं। अगर सपोज ये ट्राइंगल हमारा PQR और एक दूसरा ट्राइंगल हमारा, अभी मैं फिलहाल इसको नहीं समझा रहा हूँ, इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मिक्स मत कर लेना। दूसरा ट्राइंगल हमारा XYZ। अगर हमको ऐसा दिया गया है, अगर हमको डेटा में इतना मिल जाता है कि PQ बाई XY इक्वल्स टू QR बाई YZ इक्वल्स टू PR बाई XZ, अगर ये मिल जाता है, ठीक है, इतना अगर आपको मिल गया, क्वेश्चन में से डेटा मिल गया, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बिना एंगल चेक किए। बिना एंगल चेक किए क्यों? क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये होगा, फिक्स है, ठीक है, पक्का, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
ठीक है, तो अगर ये है तो ये डेफिनेटली होगा, और अगर दोनों हो गया तो भाई जाहिर सी बात है ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर ये है तो ये होने ही वाला है, तो ये क्या जरूरत है चेक करने का, ये है तो भी अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्राइंगल से सिमिलर है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा एक सीक्वेंस ही बनेगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब ये कि कोई जरूरी नहीं है कि पी क्यू बाई एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू आर बाई वाई जेड इक्वल्स टू पी आर बाई एक्स जेड देंगे। आपको और भी कुछ दिया जा सकता है, जैसे कि आपको दिया जा सकता है कि पी क्यू अपॉन एक्स जेड, पी क्यू का किसके साथ, एक्स जेड के साथ रेशियो ले रहे हैं हम। ठीक है, और क्यू आर बाई वाई जेड इक्वल्स टू पी आर बाई एक्स वाई, ऐसा भी रेशियो आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो भी हम सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, मेन क्या है भाई, साइड्स। ठीक है, इसका एक साइड और उसके एक साइड का रेशियो, इसके किसी दूसरा साइड और उसका कोई और एक साइड, ठीक है, उसका रेशियो, इसका कोई तीसरा साइड और उसका कोई तीसरा साइड। वो पहला ये भी हो सकता है या पहला इसको भी बोला जा सकता है, किसी को भी हम पहला कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों साइड्स का रेशियो, इसके तीन तीन साइड का, इसके तीन तीन साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। सारा खेल किस चीज का पता है, जब हम करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं। सारे क्वेश्चंस देखा जाए तो बेसिकली बहुत सिंपली हो जाते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को घुमाना है, पेपर बनाने वाले को आपको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके देना है, आपको वो फंसाना चाहता है, तो वो क्या करेगा पता है, ये करस्पॉन्डेंस में आपके साथ खेल लेगा। ठीक है, और वहाँ मतलब समझो 50 से 60 बच्चों की बैंड बच जाती है वैसे ही। ठीक है, क्या होता है देखो, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, आप एक पैटर्न हमेशा फॉलो करोगे। कैसे पैटर्न फॉलो करोगे कि देखो यहां पर अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है पी क्यू क्यू आर पी आर दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली देखें तो पी क्यू और आर है ना, पी क्यू आर यही दिख रहा है, पी क्यू क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसा लिख दे रहे हैं सीधा, ये एक पैटर्न फॉलो करके लिखो। इससे आपको क्या पता चलेगा पता है, इससे ये पता चलता है कि P के बराबर एंगल X है, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल X है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y है, और एंगल R इक्वल टू एंगल Z है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करके लिखोगे तो आपको कभी भी एंगल्स फाइंड करने के लिए, या कई बार हो सकता है कोई और क्राइटेरिया यूज करोगे आप, वहां पर एंगल्स के टर्म्स में डेटा होगा तो साइड्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर आप ये क्राइटेरिया अच्छे से फॉलो ना, क्राइटेरिया मतलब ये जो लिखने का तरीका है करस्पॉन्डेंस का, ये सही तरीके से ना फॉलो करो, आप लिख सकते हो, देखो ट्राइंगल पी क्यू आर को आप क्यू पी आर भी तो लिख सकते हो, आर क्यू पी भी तो लिख सकते हो, आर पी क्यू भी तो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तरीका फॉलो करने का, क्योंकि अगर आपने कुछ भी रेंडमली लिखा तो फिर वापस आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा, y के बराबर कौन सा z, y के बराबर कौन सा q, कि y के बराबर r। कई बार वो करस्पॉन्डेंस किसी और सीक्वेंस में दिया रहता है, आप कोई और सीक्वेंस उठा लेते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है, और गलत वाला भी ऑप्शन दे देंगे आपको, ऑप्शन में गलत वाला भी दे देंगे और बोलेंगे लो ये 4 ऑप्शन है, तुम गलत वाला उठा के लिख दोगे, हो गया, पेपर देख के खुश थे, अरे राइट है, लेकिन होता रॉन्ग है। ठीक है, तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद अभी भी मेरी बातों को अच्छे से तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं समझाता हूँ वापस से। देखो एक तो मैंने इस तरह से लिखा था, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह का रिलेशन ना हो के हमारा कैसा रिलेशन भी हो सकता है कि पी क्यू अपॉन एक्स जेड, समझ में आ रहा है, पी क्यू का एक्स जेड के साथ रेशियो, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर बाई वाई जेड हो सकता है, इक्वल्स टू पी आर बाई एक्स जेड हो सकता, सॉरी पी आर बाई एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा रेशियो मिलता है, तो अगर इस तरह का रिलेशन मिल रहा है आपको, तो डेटा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप देखोगे ना, अगर ऐसा रिलेशन मिला इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी क्यू आर दिख रहा है आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर सीक्वेंस में, ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, नीचे क्या दिख रहा है, एक्स जेड वाई जेड है ना, तो एक्स जेड वाई, ट्राइंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, कैसे, पी क्यू आर, तो यहां पर उल्टा फॉलो हुआ है, एक्स जेड वाई। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल पी के बराबर एंगल एक्स आएगा, एंगल क्यू के बराबर एंगल जेड आएगा, और एंगल आर के बराबर एंगल वाई आएगा। अब आप देखो दोनों ट्राइंगल से सेम है, दोनों ट्राइंगल से सेम है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अगर आपको ये रिलेशन सही मिलता है कि मतलब मेजरमेंट्स इस तरह से दिए हैं कि ये वाला कंडीशन सही मिलता है,
तो आप ये बोलोगे कि P के बराबर x है, R के बराबर z है, Q के बराबर y है ना। लेकिन अगर आपको ये वाला रिलेशन सही मिलता है, वहां पर डेटा इस तरह से दिए हैं, नंबर्स इस तरह से दिए हैं कि PQ का XZ के साथ रेशियो आ रहा है QR बाई YZ के बराबर और PR बाई XY के बराबर, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होती है तो उस हिसाब से देखो P के बराबर x तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन Q के बराबर कौन आ रहा है, यहाँ Z आ रहा है, इसमें Q के बराबर Y आ रहा था, यहाँ Q के बराबर कौन आ रहा है, Z आ रहा है, R के बराबर Z था, यहाँ R के बराबर Y आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां ही घुमाया जा सकता है, ठीक है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा इसको कुछ वैल्यूज डाल के समझा दूं तो ज्यादा अच्छे से पता चल जाए, शायद ऐसा ना पता चल रहा हो। मान लो देखो आपको ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 12, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। एंगल P है आपका 60 डिग्री, एंगल Q है आपका 70 डिग्री, ठीक है, और आपको पूछा है कि एंगल Y और एंगल Z निकालो, ठीक है, एंगल Y और एंगल Z निकालो, ओके। तो अब आप देखो रिलेशन निकालोगे तो देखो PQ बाई XY कितना आएगा, 3/6 1/2 आएगा, है ना, 1/2। फिर QR बाई YZ वो भी 1/2 और PR बाई XZ ये भी 1/2, है ना। यानी आपका ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होने का मतलब कि एंगल्स के लिए ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा, है ना, पक्का। अच्छा, तो उस हिसाब से एंगल P के बराबर एंगल X है, तो ये 60 है तो X वाला 60 होगा, लेकिन आपको तो Y और Z पूछा था, तो Y वाला एंगल किसके बराबर होगा, Q के बराबर, है ना। तो Y वाला एंगल होगा आपका कितना, 70, और Z होगा कितना आपका, और ये 70 + 60 कितना होता है, 130, तो ये हो जाएगा कितना, 50, तो आपका ये वाला एंगल आएगा कितना, 50, ठीक है। लेकिन अगर मेजरमेंट में थोड़ा सा अलग दिया गया है, फेरफार है अगर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फेरफार है, मान लो ये 3a है और ये 6 है, ठीक है। अच्छा, QR आपका 5 था, ये वाला आपका 10 है और ये आपका 12 है, ठीक है। तो अब देखो PQ बाई XY, अगर ये सीक्वेंस लो PQ बाई XY तो ये 3/12 यानी कि 1/4 आएगा, ठीक है। PQ बाई XY की बात करूं, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, PQ बाई XY कितना आएगा, 3 कितना है, 12 है ना, तो 1/4 आएगा, अच्छा ठीक है। और दूसरा QR बाई YZ कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना, 5 और 10 का रिलेशन है। और देखो PR बाई XZ कितना आएगा, 6/6 यानी कि 1 आ रहा है। तो ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, मतलब ये क्राइटेरिया यानी कि ये वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डेटा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें एक्चुअली देखो ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया है मैंने, कैसे, PQ बाई XZ करो कितना आता है, ये रहा PQ और ये रहा XZ, तो 3/6 यानी कि 1/2 आ रहा है। QR बाई YZ करो, QR बाई YZ तो 5/10 यानी कि 1/2 आ रहा है। और PR बाई XY तो PR 6 है आपका और XY कितना 12 है, तो 6/12 यानी कि 1/2 आ रहा है। समझ में आया? तो इस बार ये वाला पैटर्न फॉलो किया है हमने, है ना। तो उस हिसाब से कौन से एंगल्स इक्वल आएंगे, P के बराबर कौन सा X आएगा, Q के बराबर Z आएगा और R के बराबर Y आएगा, है ना। तो अच्छा ये तो 50 होना ही है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो P के बराबर X तो है, चलो इस बार भी P के बराबर आ रहा है, ये 60 है तो ये 60 ही होगा, है ना। Q के बराबर कौन है, Z है, Q 70 है तो इस बार आपका Z वाला 70 आ रहा है, देख रहे हो, एंगल Z इस बार 70 आ रहा है। पिछले वाले में आपका एंगल Z क्या आया था, 50 आया था। इस वाले के हिसाब से आपका एंगल Z 50 आया था और इस वाले के हिसाब से आपका एंगल Z 70 आ रहा है, समझ रहे हो। और इस वाले में आपका एंगल Y आया था कितना, एंगल Y किसके बराबर था, इसके बराबर था, 70 था, है ना। इस बार आपका एंगल Y कितना आ रहा है, अगर मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करूं तो Y किसके बराबर है, R के बराबर, तो R कितना है 50, तो आपका Y वाला कितना होगा 50। तो चेंज हो गया ना, उल्टा हो गया ना, उसमें Z 50 था तो इसमें Y 50 हो गया, उसमें Y 70 था तो इसमें Z 70 हो गया। अब होगा क्या कि देखो, आप देखोगे तो दोनों केसेस में चाहे ये वाला पैटर्न फॉलो हो चाहे ये वाला पैटर्न फॉलो हो, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हो कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। PQR और XYZ सिमिलर है, ठीक है। तो ये रेशियोज इक्वल मिल रहे थे तो भी आप ये लिख सकते हो और ये रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं तो भी आप ये लिख सकते हो, दोनों केसेस में ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब होगा क्या
कि नॉर्मली आपको आदत है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड सीक्वेंस में फॉलो करने की, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला क्राइटेरिया सही बैठा, अगर इस तरह से रेशियोज आ रहे हैं तो आप सिंपल ये लिखा है आपने, तो आप पी के बराबर एक्स, क्यू के बराबर वाई और आर के बराबर जेड ले लोगे, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो मतलब इस हिसाब से जा रहे हो, और इस हिसाब से एंगल जेड 50 और वाई 70 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन रेशियोज ये वाले सही बैठ रहे थे, लिख आपने ऐसा दिया है, और आप यही पैटर्न फॉलो करो तो आप इस हिसाब से लिख दोगे z 50 y 70, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो z तो 70 आ रहा है और y 50 आ रहा है, आपने उल्टा लिख दिया, हो गई गलती, समझ में आ रहा है। तो ये गलती ना हो आपसे, इसीलिए सीक्वेंस फॉलो करना है बराबर तरीके से। अगर ये रेशियोज आ रहे हैं तो आपको क्राइटेरिया ऐसे लिखना है, मतलब सिमिलरिटी के लिए कंडीशन ये लिखनी है। हालांकि इसको सही तरीका लिखने का क्या है पता है, पी क्यू आर करस्पॉन्डेंस टू एक्स जेड वाई इज अ सिमिलरिटी, ये तरीका है सही लिखने का। लेकिन मैं तुमको ये सब लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, हमारी बुक में इतना कुछ नहीं लिखा गया है अभी, ठीक है। तो सिंपल है, आपको ये पैटर्न में ही लिख देने का, ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिख दो, समझ में आ रहा है, चलेगा। तो ये खास ध्यान रखना कि कौन सा किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ ईजी है, एकदम ईजी है, ठीक है। वैसे ज्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, बहुत कम केसेस में ही ऐसा उल्टा पुल्टा आने का चांसेस है, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम मैथ्स में पूरे के पूरे स्कोर करो, पूरे 80 के 80 स्कोर करो। तो चलो ये बात तो हो गई अपनी एस क्राइटेरिया की। अगर ट्रिपल ए या डबल ए हो, देखो ट्रिपल ए बोलो डबल ए बोलो एक ही चीज है, क्यों एक ही चीज है देखो बता रहा हूं। इसमें ये कहते हैं कि अगर 3 एंगल्स इक्वल हो गए, अगर 3 एंगल्स इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीन एंगल्स, ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अगर एंगल ए आपका x के बराबर है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल x है, एंगल b इक्वल्स टू एंगल y है और एंगल c इक्वल्स टू एंगल z है, अगर ये हो गया तो साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अरे जब आपने ये पढ़ा कि साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, तो भाई अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो आपको बाकी चीज पता करने की जरूरत ही नहीं, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका एक एंगल इसके बराबर, इसका दूसरा इसके दूसरा, इसका तीसरा इसके तीसरे के बराबर, तीनों एंगल्स इक्वल बैठ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो उसके बाद साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में हो ही जाने वाले हैं। क्लियर है, पक्का। अब 3 एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अरे मान लो देखो ये 60 है और ये भी 60 है, ये एंगल इक्वल है, और दूसरा ये मान लो 50 है और ये भी 50 है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक है। तो देखो ये 60 50 110 हुआ, तो ये कितना हो गया, 70 होगा, पूरा मिला के 180 होता है। तो ये भी तो देखो 60 50 110 हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली 70 ही होने वाला है, तो ये भी इक्वल हो ही जाएंगे ना भाई। तो 3 एंगल चेक करने की जरूरत नहीं, अगर खाली 2 एंगल्स भी इक्वल दे दिए ट्राइंगल्स के, ठीक है, तो भी अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स का प्रोपोर्शन वैसे ही आ जाएगा, और पैटर्न वही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया लिखने का तरीका, ठीक है, कि कौन सा सीक्वेंस सही बैठ रहा है, ठीक है। फिर बात कर लें ऐसे एस की, तो ऐसे एस में भी क्या है, देखो नाम से पता चलता है, ट्रिपल है मतलब एंगल एंगल एंगल, डबल है मतलब एंगल एंगल, ठीक है। ये क्या है, साइड एंगल साइड, यही हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, P Q R S T U, आपको ऐसा बोला है कि पी क्यू बाई एस टी इक्वल्स टू क्यू आर बाई टी यू है, पी क्यू बाई एस टी इक्वल्स टू क्यू आर बाई टी यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ बोला है कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल T है, ठीक है। तो देखो ये वाला साइड ये वाला साइड का रेशियो और ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, और इन्हीं दोनों के दो साइड आपने उठाई है ना, उनके बीच का एंगल, ठीक है, इनके बीच का एंगल, ठीक है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी यू। अगर लेकिन ये वाले एंगल की जगह पर, ठीक है, इसका तो चलो दो साइड के बीच वाला एंगल लिया और इसका कोई ये वाला एंगल आ गया, ठीक है, रेशियो दिया है पी क्यू बाई एस टी इक्वल्स टू क्यू आर बाई टी यू, आपका ऐसा सेट हो रहा है, क्लियर है।
पर एंगल बता रहा है कि इसका आर वाला एंगल इसके टी के बराबर है, तो इसका तो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच वाला ही आ रहा है, लेकिन इसका जो एंगल आ रहा है, दो साइड्स आपने जो रेशियो में ली हैं उसके बीच का एंगल नहीं, कोई और एंगल आ रहा है। ठीक है, तो आप ये क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। बच्चे यहां लोचा मार देते हैं, बहुत बेवकूफी करते हैं। ठीक है, मैंने कई बार टेस्ट चेक किया है, ऐसा प्रॉब्लम आता ही आता है। क्या होता है कि बच्चे ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, मतलब दो साइड पकड़ो और एक एंगल पकड़ो, कोई भी दो साइड उठा लो और कोई भी एंगल उठा लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खास ध्यान रखना। अगर ये दो साइड्स का ये दो साइड्स के साथ रेशियो लिया है आपने, तो एंगल इन दोनों के बीच का ही चाहिए। ठीक है, किसी का भी उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, इसका भी कोई और एंगल और इसका कोई और एंगल उठा लोगे नहीं चलेगा, आपको एंगल वही उठाने जो दो साइड्स के बीच में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऐसा आ रहा है कि ये वाले साइड का इसके साथ और ये वाले साइड का इसके साथ रेशियो आ रहा है बराबर, तो ये वाला और ये वाला एंगल उठाना पड़ेगा। ये दो साइड लिए हैं तो ये एंगल, ये दो साइड है तो ये वाला एंगल। समझ में आया? पक्का? फिर ये दो साइड है, अगर ऐसा दिया जाए कि ये वाला साइड पी क्यू रेशियो एस टी के साथ, ठीक है, पी क्यू बाई एस टी आ रहा है आपका, ठीक है, और इधर पी आर बाई एस यू आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, पी क्यू बाई एस टी और पी आर बाई एस यू। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, तो एंगल कौन सा लोगे? पी और एंगल एस इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई और एंगल इक्वल है तो आप क्राइटेरिया यही वाला यूज नहीं कर सकते, एस एस नहीं बोल सकते। क्लियर है? ध्यान रखोगे? पक्का रखोगे? सच्ची? तो ये खास ध्यान रखना और साथ ही साथ पैटर्न फॉलो करते टाइम भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कैसे लिखोगे? पी क्यू का एस टी के साथ रेशियो, पी आर का एस यू के साथ रेशियो, और बीच में एंगल पी दिया हुआ है एंगल एस के बराबर। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर एक बॉल फॉलो कर दिया अपन ने, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिखोगे? तो देखो पी क्यू का रेशियो किसके साथ लिया आपने? एस टी के साथ, तो यहाँ एस टी लिखो। ठीक है, अब बचा क्या? वैसे भी यू ही तो बचा है ना, तो एंगल पी के बराबर एंगल एस आएगा, क्यू के बराबर टी आएगा, आर के बराबर यू आएगा। ठीक है, वैसे आगे आने वाले क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी खाली थियरी है ना, ओवरव्यू है, इसलिए मतलब अगर आपको 70% 80% भी समझ में आ रहा है तो मतलब आपको समझ में आ गया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत है, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, तब आपको कमेंट में मेंशन करने की जरूरत है कि नहीं समझ में आया, अच्छे से समझाओ। तो मैं सोचूंगा फिर और तरीके से एक्सप्लेन करने का, ठीक है, और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का। बट अगर इतना तरीका आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आगे आने वाला टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, इसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक्सरसाइज करेंगे हम मतलब एक अलग ही वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा सा वेट नहीं, थोड़ा सा वेट करना है, इतू सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो हर बार होता है, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।